जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं साझेदारी और साझेदारी में विविध वाले क्वेश्चन की जैसे आपके सामने कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन कितना था? इस टाइप का क्वेश्चन आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा और ये टाइप भिन्न वाले चैप्टर से भी रिलेट करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा इस टाइप को। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलते। जो हम पिछली वीडियो में कमेंट क्वेश्चन दिया करते हैं उसका सही जवाब आप लोग देते हैं। पे पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन था कि 15 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 5 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात की। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे मंटू कुमार, अनिल कुमार, बृंदा, विश्वास और नवीन कुमार, मोहम्मद आमिर, संजीव कुमार सिंह, ज्योति शर्मा, मोहित मलिक जी और सुप्रिया कुमारी, रॉबर्ट कुमार, मीना यादव, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और हम हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब आप ज़रूर दिया करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। बहुत इत्मीनान से समझना, पूरी बात आपके दिमाग में उतर जाएगी। पढ़ाई मैटर नहीं करता कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो या फिर आपको मैथ समझ आती हो या ना आती हो, बस ये 10 मिनट आप कितने गौर से देते हैं, सारा मामला इस पे डिपेंड करेगा। चलिए, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर यहाँ पे दे रहा है कितना, 36 रुपया हो तो कुल धन आपको बताना है। हाँ है। मैं इसको बेसिक तरीके से भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक तरीका मैं आपको भिन्न वाले चैप्टर में बताऊँगा। यहाँ पे आप एक-एक नियम से थोड़ा-सा आप इसको समझ लेना, पूरा का पूरा आपके दिमाग में उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कुल धन का 3/8 भाग मिला और उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। ऐसे समझना इस चीज़ को 1 मिनट के लिए कि अगर मैं कोई धन मान लूँ, ध्यान देना, और मानूँगा कैसे? यहाँ पे देखना, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो अगर मैं धन मान लेता हूँ कि ₹64 टोटल है मेरे पास, ध्यान देना। इसी 64 पे मैं कैलकुलेशन करके आपको 1 सेकंड के लिए समझाता हूँ कि कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। अगर मेरे पास ₹64 है, तो यहाँ पे ₹64 को मुझे 2 भागों में बाँटना है। मान लो कोई व्यक्ति ए है, तो 64 का अगर 3/8 भाग में दे दूँ, ध्यान देना 3/8 भाग, तो आप ऐसे समझना 8 से 64 को काटोगे, सही है? कितनी बार में? 8 बार में, और 8 तिया 24, तो इस हिसाब से ए को कितना मिलेगा? ₹64, ध्यान देना, सही है? लेकिन कह रहा है कि उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। मतलब जो धन अब बचा, उसका 3/8 भाग उसके साझीदार को मिला। तो अब ये बताओ कि ₹64 में से ₹24 तो व्यक्ति ए को मिल गया, मतलब अब बचा कितना? यहाँ पे देखो, 4 में से 4 घटाओ 0, 6 में से 4 2 घटाओ 4, मतलब ₹40 और बचा। अब इस ₹40 का 3/8 भाग दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, तो 40 का अगर मैं 3/8 भाग कर दूँ, तो ध्यान देना, 8 से काटोगे, 8 पंजे 40 और 5 तिई 15, मतलब बी को कितना मिलेगा? ₹15 मिलेगा, अगर मैं इस ₹64 का हिसाब-किताब कर रहा हूँ तो। सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों भागों का अंतर यहाँ पे ₹36 दे रहा है और मैं दोनों के भागों का अंतर करूँ, तो 24 में से 15 घटाओ तो कितना आएगा? आप कहोगे सर ₹9 आएगा। अगर मैं इसी ₹9 का, सही है, 9 यूनिट की वैल्यू क्या रख दूँ? 36 रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे अंतर हमारा 9 आ रहा है और यहाँ पे अंतर 36 आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 9 चौके 36, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो मैंने टोटल माना है धन कितना? ₹64, और 64 को मैं 4 से गुणा कर दूँ, तो 64 को 4 से गुणा करूँगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, हमारा वो धन निकल जाएगा कौन-सा? ₹256, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ये तो रही बात एक-एक नियम की। यहाँ पे मैं बेसिक आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि ये भिन्न वाले चैप्टर से रिलेट करता है, तो मैं भिन्न पढ़ाऊँगा, तो इसका आपके दिमाग में पूरा का पूरा डाल दूँगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। सही है? भाई मैंने और सारे क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको बता दिया रटा-रटाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पैटर्न है, आप ऐसे लगाओगे तो कोई भी सवाल होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से कह रहा है, एक व्यक्ति को कुल धन का 2/5 भाग मिला, सही है? फिर कह रहा है उसके साझीदार को शेष धन का 2/5 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर ₹60 हो, तो कुल धन कितना था? अब आप कहोगे सर, जैसे पहला वाला सवाल लगाया था, इसको भी लगा के दिखाओ। चलो यहाँ पे ध्यान दो।
भाई मैं मानूँगा कितना देखो, यहाँ भी 2/5 है, तो 5 यहाँ भी है, लास्ट में 5 यहाँ भी। मान लो मैं धन मान लेता हूँ टोटल मेरे पास कितना था ₹25। अब ऐसे समझना देखो ₹25 में से 2 लोगों को बाँटना है, एक ए को और बी को। तो देखो 25 का अगर मैं कहूँ 25 का ध्यान से समझना कि एक व्यक्ति को कुल धन का 2/5 भाग मिला। अगर टोटल धन 25 है, तो 2/5 भाग मिलेगा एक व्यक्ति को। देखो 5 से काटा 25 को तो कितनी बार में 5 बार में और 5 दूना 10 मतलब एक व्यक्ति को कितना मिला ₹10 मिला। फिर कह रहा है कि उसके साझीदार को शेष धन का 2/5 भाग मिला। तो अगर 25 में से 10 इसको मिल गया तो बचा कितना 25 में से 10 मिल गया तो बचेगा कितना मेरे पास 15 बचेगा। कह रहा शेष धन का 2/5 भाग मिला उसके साझीदार को तो शेष धन हमारा 15 है और इसको जब 2/5 भाग मिलेगा ध्यान देना देखो 5 से काटा 5 3 15 और 3 गुना 6 मतलब बी को कितना मिलेगा ₹6 सही है। अब यहाँ पे देखो अंतर कह रहा है कि दोनों के भागों का अंतर ₹60 है। यहाँ पे मेरे पास अंतर कितना है 10 और 6 का अंतर कितना है ₹4 है। यहाँ पे अंतर ₹60 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू मैं 60 रखूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 से काटूंगा मैं कितना यहाँ पे 15 आएगा 15 चौका 60 सही है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिल गई। टोटल धन मैंने माना था कितना 25 तो 25 का मैं 15 से गुणा कर दूंगा। ध्यान देना देखो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 और 15 दूना 30 7 37 हमें वो वाला धन मिल जाएगा जिसकी बात हो रही है कहाँ गया 375 ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो। क्या इतनी बात समझ में आई? बड़े आराम से कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ले एक बार सवाल को आप अच्छे से समझ सर क्या ऐसे ही सवाल पूछा जाता है? नहीं, इसमें थोड़ा-सा बदलाव भी किया जाता है, ठीक है? बदलाव कैसे किया जाता है इस सवाल को ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 3 साझीदार हैं, कह रहा है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग और बी को 1/4 भाग और सी को ₹5000 मिले तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितना रुपया मिलेगा? अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपको बेसिक से पड़ेगा। नहीं, इसको भी लगा लोगे बड़े आराम से। देखो एक-एक नियम आपका कितना मजबूत है, बात इस पे डिपेंड होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो 3 साझीदार हैं, बड़े ध्यान से 3 साझीदार हैं, एक कौन है? ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है, सही है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है देखो यहाँ पे बटे में 3 है, यहाँ पे बटे में 4 है और यहाँ पे सी को ₹5000 मिल रहा है, सही है? तो अगर मैं कोई भी ऐसा धन मान लूँ और उसको यूनिट मान पे बदलने की कोशिश करूँ तो हमारा काम हो जाए। कहोगे सर कैसे? सही है? देखो यहाँ पे मैं कोई ऐसे मानूँ कि 1/3 भी निकाल पाऊँ, 1/4 भी निकाल पाऊँ, बात समझ रहे हो? तो अगर मैं मान लो 1 मिनट के लिए मोटा-मोटा मैंने मान लिया कि मेरे पास ₹1200 है, सही है? ₹1200 तो कह रहा है कि ए को 1/3 भाग, अगर मैं ₹1200 में से 1/3 भाग दे दूँ, तो ध्यान देना 3 से काटोगे कितना 3 चौके 12 सही है? मतलब ₹400 ए को मैं ₹400 दे दूँ, सही है? फिर कह रहा है बी को 1/4 भाग मिला, इसी ₹1200 का 1/4 भाग कितना होगा? आप कहोगे 4 से काटा 4 तिहाई 12 मतलब 300 तो बी को कितना मिल गया? 300 मिल गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सही है? अब देखो 400 एक व्यक्ति को मिल गया और 300 एक व्यक्ति को मिल गया तो 4 3 700 अब बचा कितना आप कहोगे सर 700 और 500 1200 मेरे पास सिर्फ बचेगा कितना ₹500 बचेगा और वो सी को मैं दे दूंगा सही है। यहाँ पे कह रहा है सी को कितना मिल रहा है 5000 तो यही 500 यूनिट की वैल्यू में क्या रख दूं 5000 रख दूं तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 500 से इधर देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दिया 5 से काटा 5 दहम 50 एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगी सही है। और 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी तो कह रहा है तब ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? तो ए को कितना मिलेगा देखो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है और ए को 400 मिल रहा है तो यहाँ पे 400 गुणा में 10 कर दूं तो कितना मिल जाएगा? ₹4000 मिल जाएगा। बोलो अगर कहता कि बी को कितना मिलेगा तो मैं यहाँ पे 10 का गुणा करके यहाँ भी निकाल लेता कितना 3000। बोलो सी को कितना मिलेगा? सी का ऑलरेडी बता ही रहा है 5000 मिलेगा। बोलो कर लोगे ना? सही है। तो एक-एक नियम कितना स्ट्रांग है, आप कितना सोच पाते हो, ध्यान देना, सही है? वरना बेसिक से भी मैं इसको करवा देता लेकिन आने दो भिन्न वाले चैप्टर में खूब अच्छे से बेसिक आपका कंप्लीट कराएँगे, सही है? चलो एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं कि होगा या नहीं होगा इस टाइप से। यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 2/5 भाग मिला और बी को 1/3 भाग मिला और सी को ₹800 मिला, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितना मिलेगा? यहाँ पे 3 लोग हैं, बड़े ध्यान से समझना, अब आप भी अपना थोड़ा-थोड़ा दिमाग लगाओ। 3 लोग हैं ए, बी और सी, सही है?
अब यहाँ पे मैं धन को कितना मान लूँ? आप बताओ कितना मान लूँ? आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, सही है? तो मैं ₹15 भी मान सकता हूँ, 1500 भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है? चलो मैं आप बोलो कि मैं ₹15 मान लूँ या 1500 मान लूँ? 1500 मानता हूँ। हम मानते हैं कि मेरे पास ₹1500 था, ऐसे समझना, सही है? कह रहा है कि 1 वर्ष में A को लाभ का 2/5 भाग मिला। तो अगर A को 2/5 भाग आपको देना है, तो ऐसे समझना 5 से काटोगे 5 तिई 15 मतलब ये 300 का 2 में गुणा करोगे तो A को कितना मिल जाएगा? आप कहोगे सर 600 मिल जाएगा, सही है? फिर कह रहा है B को 1/3 भाग मिला। इसी 1500 में B को कितना मिलेगा? 1/3 भाग मिलेगा। देखो 3 से काटा 3 पचे 15 ये 500 मतलब कि B को कितना मिल जाएगा? 500 मिल जाएगा। बोलो, तो अगर ₹1500 मैंने लिया था, ध्यान देना, भाई ₹1500 मैंने लिया था, एक व्यक्ति को आपने कितना दे दिया? 600 दे दिया। एक व्यक्ति को कितना दे दिया? 500 दे दिया। 6, 5, 11 बचा कितना? आप कहोगे सर 400 तो बचा, इसका मतलब सी को मिल जाएगा कितना? ₹400 मिल जाएगा, सही है? और यहाँ सवाल बता रहा है सी को कितना मिला? ₹8000 मिला। तो यही 400 यूनिट की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 8000 रख देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम जानते हैं कि 8000 को हम 400 से डिवाइड कर देंगे। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 4 से काटा कितना बार में? 20 बार में। ये मैंने कर लिया बड़े आराम से। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। कह रहा है कि ए को फलस्वरूप कितने रुपए मिलेंगे? तो देखो ए को कितना मिल रहा है? 600। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। यहाँ पे मैं 20 का गुणा लगा दूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे ध्यान देना, ₹12,000 आ जाएगा। सही है? अगर बी को पूछता तो मैं बी का यहाँ पे गुणा लगा देता, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाता? ₹10,000 आ जाता, सही है? देखो 400 में अगर 20 का गुणा लगा दूँ तो ये 8,000 आ जाएगा। बड़े आराम से इसका निकाल लोगे, ए का पूछ रहा है 12,000 हो जाएगा। बहुत प्यार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। तो मैं मानता हूँ कि आपके अंदर थोड़ा-सा सोचने की क्षमता है। तो एक-एक नियम से ना कोई भी सवाल बड़े आसानी से निकाल सकते हो और बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो थोड़ा सोचना यार, एक बार सोचना अपने मन में और अपने मन से इसका जवाब देना मुझे। कह रहा है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, 3 लोग हैं। किसी एक वर्ष में ए को 1/4 भाग मिला, बी को 1/6 भाग मिला, सी को 14,000 मिला। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने मिलेंगे? तो भाई यहाँ पे आप बड़े आराम से कर लेना। देखो यहाँ पे बटे में 6 है और यहाँ पे बटे में 4 है। तो आप 6 चौका 2400 मान सकते हो, ₹24 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2400 मान के 1/4 भाग ए को दे देना, 1/6 भाग बी को दे देना, जो बचेगा सी को दे देना और उसी सी की जो वैल्यू रख देना, यहाँ पे 14,000 बड़े आराम से निकाल के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दे देना। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और समझ में आई है कि होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी वीडियो, ज़रूरी सूचनाएँ वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो डायरेक्ट हो सकता है मैं खुद ही आपका जवाब दे दूँ। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।